नमस्कार, मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को डासीन अर्थात मानव अस्तित्व के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी थी और उसके बाद में मैंने आप लोगों को मानव अस्तित्व के दो रूप बताए थे, जिसमें पहला रूप है कि वह अन्य तत्वों के समान अस्तित्ववान है और दूसरा ये बताया था कि वह अपनी अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है। तो वास्तव में वह अपनी अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है। यही उसका वास्तव में स्वरूप है और यही जगत में मानव का अस्तित्व है। जगत में मानव अस्तित्व की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने जगत में जो मानव का अस्तित्व है, बीइंग इन द वर्ल्ड में, उसकी अनेक विधाओं की बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जगत में अस्तित्व में उसकी दो प्रकार की विधाएं जो प्रमुख है कि उद्वेगपूर्ण लगाव, जिसे केयर या कंसर्न बोला जाता है, दूसरा है शून्यता का भाव अर्थात नथिंगनेस। तो पहले हम चर्चा करेंगे उद्देश्यपूर्ण लगाव की। तो हाइडेगर का शब्द, हाइडेगर इसे उद्वेगपूर्ण लगाव को सौजे भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में केयर या कंसर्न कहा जाता है। तो केयर या कंसर्न क्या है? हाइडेगर के अनुसार मानव अस्तित्व का जगत के साथ एक विशिष्ट प्रकार का लगाव है। यदि यह लगाव नहीं हो तो उसे अपने अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं रहेगी। और चूंकि मानव के अस्तित्ववान होने का अर्थ ही है कि उसका इस जगत के और अज्ञात के प्रति लगाव, इस प्राथमिक लगाव के अनुरूप ही वह अन्य वस्तुओं, अन्य व्यक्तियों से संबंधित होता है। इस लगाव के कारण ही उसका अपना जो स्वरूप है वो विकसित होता जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो हमारा इस संसार के प्रति, इस जगत के प्रति जो लगाव है, जिसके कारण हमें अपने अस्तित्व की अनुभूति इसी जगत में जाननी है, इसी जगत में हमें विकास करना है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो है इस संसार, इस जगत के प्रति हमारा सौर्जे, मतलब हमारा केयर, कंसर्न अर्थात हमारा लगाव। अगर लगाव नहीं होगा तो हम प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो मानव के जगत में होने का अर्थ ही है जगत के प्रति इस लगाव का होना, और इस प्राथमिक लगाव के कारण मानव जगत में उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार एक पेड़ पौधे, जीव जंतु है। पेड़ पौधे इस कारण है क्योंकि वो है वस्तु जगत में अन्य वस्तुओं के समान वो अस्तित्ववान है, लेकिन मानव अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान केवल इसीलिए है क्योंकि उसका जगत के प्रति लगाव है, केयर है, सौर्य है। इसे हाइडेगर एक मिथक के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, जिसे कई बार हम काल्पनिक जो कथानक बना लेते हैं, कोई कैरेक्टर है उसके माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तो हाइडेगर ने भी हाइजीनस के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है। तो हाइडेगर कहते हैं कि केयर एक दिन नदी के किनारे जा रही थी। मान लो केयर कोई स्त्री है और वो एक दिन नदी के किनारे जा रही थी। वहाँ उसने कुछ मिट्टी देखी, विशिष्ट मिट्टी देखी, और उसने उस विशिष्ट मिट्टी से एक विशिष्ट रूप बना दिया। तो रूप में डाल दिया तो वहाँ से जुपिटर है वो पहुँच गए वहाँ पर। तो केयर ने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई जुपिटर जी, इसमें प्राण का संचार कर दो, आप प्राण प्रतिष्ठा कर दो, आपसे आग्रह करती हूँ। तो जुपिटर ने वैसा किया। अब प्रश्न ये उठने लगा कि इसको नाम देने पर दोनों में टकराहट हो गई कि भाई इसका सब दोनों अपना दावा करने लगे कि नहीं, इसे रूप तो मैंने प्रदान किया। वो बोले, जुपिटर बोले इसे प्राण मैंने दिए हैं। तो इन दोनों के बीच में पृथ्वी भी आ गई। पृथ्वी ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो जीव है बना तो मेरी मिट्टी से ही है, तो इसका नाम तो मेरे आधार पर होना चाहिए। जब आपस में कोई फैसला नहीं हुआ तो सैटर्न के पास पहुँचे। तो सैटर्न ने फैसला किया कि ये एक निर्णायक फैसला किया। उसने कहा भाई जुपिटर ने इसे प्राण या आत्मा दी है तो मृत्यु के बाद प्राण है वो जुपिटर में लीन हो जाएंगे। पृथ्वी ने इसे शरीर दिया है तो मृत्यु के बाद शरीर है वो पृथ्वी ले लेगी, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। और चूंकि केयर ने उस केयर के मन में पहली बार ये विचार आया कि इस विशिष्ट मिट्टी को विशिष्ट रूप दिया जाए तो जीवन भर इस पर केयर ही छाई रहेगी। तो ये जो जीव है, जो विशिष्ट रूप में जो बनाया गया था, वो मानव है। और ये मानव तब तक है जब तक उस पर केयर के साथ, जब तक वो जिएगा वो केयर के साथ ही जिएगा, अर्थात जगत के प्रति उस लगाव और प्रेम के साथ ही वो जिएगा। और जब वो जगत के साथ प्रेम और लगाव के साथ जिएगा तब तक ही उसका जीवन सार्थक जीवन है। तो केयर के साथ इस अस्तित्व में कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे अर्थ के साथ दिए गए शरीर के अनुरूप है, जुपिटर के द्वारा संचालित आत्मा के अनुरूप है और सैटर्न के निर्णय के अनुरूप है। ऐसे ही
जो केयर है, लगाव है, उसके 3 लक्षण हाइडेगर बताते हैं: तथ्यता, फैक्टिसिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी, गिरावट, फॉलनेस। सबसे पहले हम तथ्यता की बात करते हैं। तथ्यता में क्या कहना चाहते हैं? हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य की जो प्राथमिक अनुभूति होती है, उसे जब अपने अस्तित्व की पहली अनुभूति होती है तो उससे पहली अनुभूति यही होती है कि वह जगत में फेंका हुआ है, थ्रोन। एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, उसके सहज ही मन में प्रश्न उठते हैं, जब उसमें अस्तित्व की चेतना आती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। तो ये कौन, क्या, कैसे के साथ साथ उसको ये लगता है अरे मैं तो फेंक दिया गया हूँ, हाइडेगर के अनुसार। तो ये वही कहते हैं कि हाँ, ये सब अनुभूति, ये सब प्रश्न हमारे मन में उभरते हैं, ये अपने हमारे अस्तित्व की चेतना से उठे हुए प्रश्न हैं। और वो कहते हैं कि ये प्राथमिक अनुभूति है, एक प्रकार से उसकी हर योजना को प्रभावित करती है। ये जो अनुभूति है उसकी मनुष्य की हर योजना को इफेक्ट डालती है। वह जगत में अन्य वस्तुओं के मध्य अपने आप को पाता है और एक प्रकार से यही उसकी प्राथमिक सीमा है जिसको वो कभी नकार नहीं सकता। इसी कारण इसे तथ्यता कहा गया है। ये फैक्ट है जिसको वो नकार नहीं सकता कि उसे उन्हीं लोगों के बीच में जीना है और वो एक प्रकार से फेंका हुआ है, वो अपने चारों तरफ वस्तुओं से और प्राणियों से घिरा हुआ खुद को पाता है। तो ये हो गई फैक्टिसिटी। दूसरा है पॉसिबिलिटी, संभावना। अब संभावना क्या है? हाँ, हाइडेगर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जगत में चूंकि हम फेंके हुए हैं, फिर भी जगत की हर वस्तु में अनंत असंख्य संभावनाएं हैं जिसे हम अपनी उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार काम में ला सकते हैं। जगत को हम एक उपकरण मानकर और उसका यूज लेना चाहिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और अपनी योजनाओं के अनुरूप। अगर हम इसको अपनी योजनाओं के अनुरूप यूज में लेंगे तो जगत की अनंत संभावनाओं से हम अपना विकास, अपने अस्तित्व की चेतना के साथ अपने अस्तित्व का विकास कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एमए पढ़ रहे हैं, अब आपको इस चीज़ की अनुभूति है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद जगत में बहुत संभावनाएं हैं, आगे आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप इस संभावना में से किसको चुनाव करेंगे, उस चुनाव के अनुरूप आप स्वयं का विकास करें। ये कहलाता है कि संभावना, जगत की हर एक वस्तु के साथ अपने आप को विकसित करने का प्रयास करना। तीसरा है गिरावट। गिरावट की संभावना जिसे फॉलनेस बोलते हैं, ये गिरावट क्या है? जगत के प्रति इस लगाव का एक अनिवार्य आधार गिरावट की संभावना है। हाइडेगर के अनुसार मानव को शुद्ध सत मतलब बीइंग की ओर जाना है। जो मैंने आप लोगों को बताया था, बीइंग और बीइंग्स मतलब ये वस्तु जगत की चीज़ें हैं, ये बीइंग्स हैं। इन बीइंग्स में से बीइंग की ओर, शुद्ध सत्य की ओर जाना होता है। परंतु ये तब संभव है कि जब बीइंग के मतलब अनुभविक अभिव्यक्तियों, जो बीइंग है अर्थात सत है, वो इन्हीं अनुभविक अभिव्यक्तियों में या ये तो जो वास्तविक जो संबंध में इनमें उलझ कर न रहकर अपनी विशिष्टता को भूल न जाए, इस जगत में पूर्ण रम नहीं जाए। तो तब अगर वह ऐसा हो जाता है, पूर्ण सत्य की ओर जाने से रुक जाता है, तो उसमें गिरावट की अवस्था आती है। तो गिरावट है कि अपने आप को पूर्ण विकसित करना है, अपने अंदर विद्यमान बीइंग को खोजने से कि बजाय मनुष्य ये जो संपूर्ण जगत है इसके अनुभविक संबंधों में अगर उलझ के रह जाता है तो वो पूर्ण सत्य को पाने का प्रयास करना भूल जाता है। ये उसकी गिरावट की अवस्था है।